औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक और अहम थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरम 10.1.3। और हमेशा किसी भी थ्योरम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका स्टेटमेंट समझना होता है कि वो हमसे प्रूव करने के लिए क्या क्या है। तो यहाँ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें लाइन सेगमेंट बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड AC है इसका मिड पॉइंट P है और जो साइड BC है इसका मिड पॉइंट क्या है? Q है। यानी कि बिल्कुल इनको ये दो बराबर टुकड़ों में तोड़ने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए इनको मिड पॉइंट कह रहे हैं। और इन दोनों P और Q मिड पॉइंट्स को जोड़कर हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया है। अब हमें इस लाइन सेगमेंट के बारे में क्या साबित करना है कि जो लाइन सेगमेंट बन गया इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें साबित करना है कि तीसरी साइड के पैरेलल है। अभी तीसरी साइड क्या है? ये तीसरी साइड वो साइड है जिस पर हमने मिड पॉइंट नहीं डाला था। दो साइड तो हमने एंगेज कर ली ना मिड पॉइंट से। अब तीसरी साइड तो यही बची है, तो हमें साबित करना है कि ये जो PQ लाइन सेगमेंट है ये इस साइड AB जो कि तीसरी साइड है उसके क्या है? पैरेलल है। और साथ ही साथ एंड इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। और साथ ही साथ ये भी साबित करना है कि ये जो साइड है ये इस साइड के मुकाबले में हमेशा हाफ होगी। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 50 है तो ये 25 है। तो ये हमेशा ऐसा ही होगा। यानी कि आप दुनिया के कायनात के किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट लीजिए, उनको मिला दें, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरी साइड के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा और लंबाई में लेंथ में उसके मुकाबले में क्या होगा? हाफ होगा। तो अब हमें ये साबित करने के लिए कि PQ हाफ है AB के और PQ पैरेलल है AB से, हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन हम एक प्लान करके करते हैं। क्या प्लान करके? क्या हम इस साइड PQ को और मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। कितना? जितना P से लेकर Q तक है नाप कर उतने ही इसको और आगे लेके जा रहे हैं। और इसको नाम दे दिया गया D तक। ये हो गया हमारी कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप। और कंस्ट्रक्शन का दूसरा स्टेप क्या होगा? इस D और B को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो आप देख सकते हैं ये BQD, ये एक और नया ट्रायंगल आ गया। ठीक, ये एक नया ट्रायंगल हमारे सामने है। अब इस ट्रायंगल के बनाने से फायदा क्या होगा? जो दो स्टेप से बना है, पहले हमने PQ लाइन को मजीद आगे प्रोड्यूस किया है, इसको मजीद आगे एक्सटेंड किया है D तक कि ये लाइन इसके बराबर हो, D को B से ज्वाइन कर दिया, UDBQ एक नया ट्रायंगल बन गया। अब सबसे पहले साबित करने के लिए जो चीजें में दी गई हैं कि ये पैरेलल है और ये लेंथ में हाफ है, हम सबसे पहले यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स पर बात करेंगे। यानी कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने वाले हैं किसका? एक ट्रायंगल PCQ का और एक ट्रायंगल DBQ का। कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे देखेंगे? तो देखें, हमने P से Q को आगे प्रोड्यूस किया ना नाप कर कि जितना Q से P हो उतना ही Q से D हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? P का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है? T है। Q तो दोनों का कॉमन हो गया। इसी तरह C का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन होगा? B होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल को पढ़ेंगे PCQ तो इस ट्रायंगल को पढ़ना पड़ेगा DBQ, ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते हैं। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल PCQ और इसको कैसे पढ़ेंगे? DBQ। इन दो ट्रायंगल्स पर अब वैसे देख लें, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की तीन एंगल्स के अलावा कोई भी और तीन चीजें कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर करने में साबित हो गए तो साबित हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? इक्वल है। तो देखिए एक चीज तो अब इसी प्रूव है कि इस ट्रायंगल की जो साइड PQ है वो इस ट्रायंगल की साइड DQ के इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो एक बात तो हम अभी से लिख सकते हैं कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू DQ, ये कॉन्ग्रुएंट है। रीजन आप दे देंगे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक और चीज जो हम इसमें कह सकते हैं कि इक्वल है, इस वाले ट्रायंगल की साइड CQ इस वाले ट्रायंगल की साइड DQ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि तो गिवन है। क्या गिवन है? ये गिवन है कि Q इस BC साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है? ये पॉइंट Q इस पूरी लाइन BC को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा है
और इन दो बराबर टुकड़ों में सी से लेकर क्यू तक की जो साइड है वो बिलोंग कर गई इस ट्रायंगल से, और बी से लेकर क्यू तक की जो साइड है वो बिलोंग करती है इस ट्रायंगल से, दूसरे वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल DBQ से। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, साइड CQ साइड BQ के इक्वल है, as Q is a midpoint and it is given, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो अब यहां पर हम अगली बात लिख रहे हैं कि CQ is congruent to BQ as Q is a midpoint of BC, so it divides the line segment into two equal parts, right? और ये गिवन है, ठीक, आप सिर्फ रीजन में गिवन भी लिख सकते हैं। अब आखिरी चीज, हम ये बात पहले से जानते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं लेकिन क्रॉस बनाती हैं, तो ऑपोजिट एंगल जिन्हें आप वर्टिकल एंगल्स कहते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसको आप 1 का नाम दे सकते हैं, इसको आप 2 का नाम दे सकते हैं, तो वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल, उस ट्रायंगल की दो साइड्स और एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल बराबर आ चुका है, इक्वल आ चुका है, कॉन्ग्रुएंट आ चुका है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल PCQ is congruent to triangle DBQ, जिसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। और रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। आप चाहे तो एंगल को सेकंड नंबर पर भी लिख सकते थे, साइड साइड एंगल भी पोस्टुलेट आप कह सकते हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये चीज प्रूव हुई। तो अगर आप इसका रीजन लिख के आगे तो साइड एंगल साइड लिखते हैं, ठीक। इसका रीजन कंस्ट्रक्शन, इसका रीजन गिवन, इसका रीजन वर्टिकल एंगल्स और इसका रीजन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब ये दो ट्रायंगल्स बराबर है तो इनकी हर चीज बराबर है। कैसे, यानी कि ये जो B पर जो एंगल बन रहा है और जो C पर एंगल बन रहा है, C पर जो एंगल बन रहा है उसको आप 3 का नाम दे दें, B पर जो एंगल बन रहा है उसको आप 4 का नाम दे दें। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का जिधर पॉइंट C है उस ट्रायंगल का उधर पॉइंट B है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि BD साइड BD इस ट्रायंगल के साइड CP के इक्वल है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि CP साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BD। और इन दोनों बातों का रीजन आप क्या देंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स या बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये इसका रीजन हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम ये बात यहां पर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये जो B से लेकर C तक की जो लाइन है, इसमें ब्लैक लाइन से बोल्ड कर रहा हूं एक खास बात आपको समझाने के लिए। अजीब सी चोरा मार्कर है, ये जो BC है, B से लेकर C तक की जो लाइन है, ठीक। तो यहां पर ये क्या BD और CA, क्या BD और CA का ट्रांसवर्सल नहीं, यानी कि ये लाइन BD और ये लाइन C से लेकर A तक, क्या इन दोनों लाइंस को ये लाइन कनेक्ट नहीं कर रही? तो कनेक्ट करने वाली लाइन तो ट्रांसवर्सल होती है, ठीक। अच्छा, इस ट्रांसवर्सल में अभी जिन दो लाइंस को कनेक्ट करी इसको भी ब्लैक से बना रहा हूं, ये देखिए। तो ये दो लाइंस में ये Z बन गया ना, और आपको पता है Z के कोने सिर्फ कब बराबर होते हैं, जो कि साबित हो गया कि बराबर है बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। Z के कोने सिर्फ उस वक्त बराबर होते हैं जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कनेक्ट करे, ठीक। तो इस हिसाब से एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये बराबर है, बात पहले साबित हो चुकी है। तो दो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर कब हो सकते हैं, जब उनका ताल्लुक दो पैरेलल लाइन से हो। तो इससे बात साबित हुई कि ये जो साइड BD है और ये जो साइड AC है, ये क्या है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। तो ये दोनों साइड्स क्योंकि पैरेलल है तो ये बात साबित हो गई कि पैरेललोग्राम। तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि BD इज पैरेलल टू AC। BD और AC क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और BD और AC पैरेलल हो गए तो बात साबित हो गई कि ये क्या है, पैरेललोग्राम।
तो BD पैरेलल टू AC। और इसका रीजन आप क्या देंगे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से ये पैरेलल है। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर ही कब होते हैं, जब पैरेलल लाइंस की मदद से Z बनता है, बात आप जानते हैं। तो यहां पर फिर हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो APDB, ये जो पूरा, ये जो आपके पास एक डायग्रामिक शेप बन रही है, ये पूरी शेप ये क्या बन चुका है, ये पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है, क्योंकि दो साइड बराबर भी थी और पैरेलल भी थी। तो इस वजह से अब हम ये बात कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। और यहां पर आप ये बात इनको बता सकते हैं कि ये जो साइड BD है, ये साइड इधर CP के इक्वल है ना, और आप ये भी याद दिला सकते हैं कि जो साइड CP है वो साइड AB की भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि B जो मिड पॉइंट है, तो जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर भी है, तो ये तो आपस में बराबर है। तो जब PC AB के बराबर है और जब PC BB के बराबर भी है, तो जाहिर सी बात है DB और AB भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो इससे बात साबित हुई कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेलल भी हो गए और ये क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो इनके इक्वल होने की वजह से बाकी दो लाइंस भी पैरेललोग्राम का हिस्सा हो गए। तो यूं हमें ये बात साबित हमने कर ली कि APDB जैसे चाहे कह रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। सो APDB is a पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ठीक। और इससे पहले आप चाहते तफसील में बता सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि BD CP के इक्वल था, ये प्रूव हो चुका है, और ये जो CP है ये AB के इक्वल है, गिवन है। CP is congruent to AB, ये क्या है, ये गिवन है। तो जब CP BD की भी इक्वल है और CP AB की भी इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था ना, तो जितना ये था इतना ये था, तो इस हिसाब से फिर हमने कह दिया कि BD और AB आपस में क्या है, BD और AB भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। और पैरेलल तो पहले साबित हो चुकी है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गए तो साइड्स पैरेलल हो गई, तो इस तरह से साबित हो कि पैरेललोग्राम है। लेकिन इसके पैरेललोग्राम साबित होने से हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB के सामने PQ AB के क्या हुआ, पैरेलल हो गया ना। तो हमारे प्रूव करने का पहला हिस्सा यही था कि जब आप मिड पॉइंट्स को जोड़कर कोई लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो तीसरी साइड पे क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि क्योंकि PDBA ये एक पैरेललोग्राम है, तो PD का ही तो हिस्सा PQ है। तो जैसे PD इज पैरेलल टू AB, वैसे PQ इज पैरेलल टू AB, ठीक। तब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, सो ये बात प्रूव हुई कि PQ इज पैरेलल टू AB। ये पहला हिस्सा साबित हो गया। अब हमें दूसरा हिस्सा साबित करना है। वो दूसरा हिस्सा क्या था, वो दूसरा हिस्सा ये था कि साबित करो कि PQ जो है वो इसके मुकाबले में क्या है, लेंथ में हाफ है। तो देखें एक बार फिर उनको आप याद दिला सकते हैं कि APDB क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इस हिसाब से ये जो साइड AB है, साइड AB ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, PD के कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि PD पैरेललोग्राम की ऊपर वाली साइड है और AB पैरेललोग्राम की बेस साइड है, और ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है, बराबर होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये तो बराबर है। अगर आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो PD है इसका भी तो मिड पॉइंट Q है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करते हुए खुद ही तो जितना P से लेकर Q तक का फासला था उतनी फासले पर Q से लेकर D तक इसको खींचा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो PQ को मिलाएं, एक PQ ये रहा और इतना ही PQ आगे मिलाएं, तो ये तो PD बनता है। तो क्या हम PD की जगह 2PQ नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि QP और QD बराबर है। तो अब हम यहां ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि AB is congruent to 2PQ। अब अगर आप डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स कर दें, या 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लाके डिवाइड करवा दें, तो आपको ये पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ AB इज congruent to PQ।
और ये तो मैं साबित कर रहा था कि पी क्यू जो है वो ए बी के मुकाबले में क्या है, हाफ है। यानी कि अगर ए बी को हाफ कर दो तो क्या आ जाता है, पी क्यू आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये थ्योरम साबित हुआ, दोनों बातें साबित हो गई। और दोनों बातें सिर्फ कैसे साबित हुई, जब ये साबित हुआ कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक, तो इसका एक क्विक रिव्यू। सबसे पहले हमने क्या किया, दो जो मिड पॉइंट थे और उससे लाइन सेगमेंट बना था उसको हमने उतने ही आगे बढ़ा दिया जितना कि उसकी लेंथ थी, और यू उस पॉइंट को डी का नाम देकर उसको बी से ज्वाइन कर दिया, और यू डी बी क्यू एक ट्रायंगल आ गया जिसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल यहाँ क्या था, पीसी क्यू था। फिर हमने इन्हीं दो ट्रायंगल्स पीसी क्यू और डीबी क्यू इनका कॉरस्पॉन्डेंस बनाया और बताया कि पी क्यू और डी क्यू बराबर है। खुद कंस्ट्रक्शन की उनको बताया कि सी क्यू और बी क्यू बराबर है, गिवन है कि क्यू मिड पॉइंट है, तो इस एन को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ा है जिसका एक हिस्सा इस ट्रायंगल में और दूसरा हिस्सा इस ट्रायंगल में, और दूसरा दो वर्टिकल लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने एक को 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का नाम दे दिया, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से एंगल बराबर होने के बाद दोनों ट्रायंगल बराबर साबित हो गए। जब दोनों ट्रायंगल बराबर साबित हो गए तो हमने फिर कहा कि जो एंगल सी पर बन रहा है वही एंगल किस पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। तो हमने इसको 3 का नाम दे दिया, इसको 4 का नाम दे दिया। फिर हमने यहां पर एक बात नोट की कि ये जो 3 और 4 जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये तो Z भी बना रहे हैं, ट्रांसवर्सल BC की मदद से Z बना रहे हैं, और Z के कोनों पर बनने वाले एंगल सिर्फ उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब Z की जो दो लाइंस हैं जिनको ट्रांसवर्सल कनेक्ट कर रहा है वो दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल है। तो हमें बात समझ में आई, फिर तो साइड BD और ये साइड AC ये दोनों साइड्स क्या है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है। फिर ये जब साबित होगी कि दोनों साइड पैरेलल है, अब ये BDB PDBA इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हमें बस ये और चीज साबित करनी थी कि PA BD के क्या है, बराबर है। तो ये बात बताने के लिए ये दो ट्रायंगल तो पहले बराबर थे, हमने इनको कहा कि देखिए ये दो ट्रायंगल बराबर है तो इस ट्रायंगल की साइड BC और इस ट्रायंगल की साइड DB बराबर है। मगर हमें क्या गिवन है कि BC तो AB के बराबर है क्योंकि P मिड पॉइंट था इस पूरी लाइन सेगमेंट का, तो जितना हिस्सा ये था उतना हिस्सा ये था। अब ये हिस्सा जब इस हिस्से के बराबर है तो इसका मतलब है ये हिस्सा भी इस हिस्से के बराबर है क्योंकि BD भी PC के बराबर है और AP भी PC के बराबर है, तो AP और BD ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बराबर हो गई दोनों लाइंस आपस में ट्रायंगल की कांग्रेस होने की वजह से, और पैरेलल हो गई दो लाइन आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होने की वजह से। तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल और बराबर होने के बाद जब हमने इनको कनेक्ट किया और पैरेललोग्राम यानी कि जो एक पूरा फोर साइडेड कोऑर्डिनेटर बनाया तो फिर क्या साबित हो गया कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। और इसके पैरेललोग्राम साबित हो गया कि फिर जो साइड AB है ये साइड PQ के क्या हुई, पैरेलल हुई, क्योंकि PQ इस पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट साइड का हिस्सा है। तो जब ये पूरी लाइन पैरेलल है बेस लाइन के तो PQ भी इसके क्या है, पैरेलल है। फिर हमने जब ये बात उनको बताई तो उसके बाद ये भी बताया कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि AB तो PD के बराबर है। मगर फिर हमने उनको याद दिलाया PD आया कैसे था, PQ को तो डबल करने से आया था PD, इतनी लाइन तो और आगे प्रोड्यूस करने से PD आया था। ठीक, तो हमने इसको डबल किया, तो यही वजह है कि जो साइड PD थी वो असल में तो 2PQ के बराबर थी, तो फिर AB जो है वो 2PQ के बराबर हो गई और 2 इधर लाके डिवाइड कर दे तो क्या बन गया, हाफ AB बन गया। और ये साबित हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में जैसा मर्जी ट्रायंगल हो, जब आप दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के मुकाबले में क्या होगा, पैरेलल भी होगा और लेंथ में उसके क्या होगा, हाफ भी होगा। ठीक, समझ में आया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक क्लास, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, वो इंशाल्लाह सैटरडे को होगी 3 बजे फॉर द टाइमिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।